कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर जो टिप्पणी की थी, या यूं कहें उन्होंने जो बात कही थी 14 साल पहले, अब उस मुद्दे पर प्रेमानंद महाराज ने जब अपनी प्रतिक्रिया दी तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल हो गया। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले बाबा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। कुबेश्वर धाम उन्होंने बना रखा है और जब 14 साल पहले वो एक कथा का वाचन कर रहे थे, शिव पुराण का वो वाचन करते हैं, तो उस दौरान कहते हैं कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ था। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि राधा रानी बरसाना से नहीं थी, बल्कि बरसाना में उनके पिताजी की कचहरी थी और कभी कभी साल में वो एक बार बरसाना आती थी, इस वजह से उस जगह का नाम बरसाना पड़ गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार उनके पति कौन थे, उनका मंदिर कहाँ है, ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन अब इस मुद्दे पर जब सारी जानकारी प्रेमानंद महाराज जी को मिलती है तो प्रेमानंद जी महाराज 24 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं और खूब भड़के हुए नजर आते हैं। देखिए, वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज खुद भी उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन में उन्हें भगवान शिव का सपना आता है, जिसके बाद वो वाराणसी चले जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भिक्षा यापन के लिए वो 10 से 15 मिनट के लिए बैठते थे। 10 से 15 मिनट में जो कुछ मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो वहाँ से चले जाते थे। एक बार उन्हें न्योता दिया जाता है कि वो आए वृंदावन में और वहाँ पर लीला देखें, जिसके बाद वो वृंदावन जाते हैं। और आज आप सभी जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। प्रेमानंद जी महाराज को अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी किसी के बारे में बुरा या भला नहीं कहते हैं। तो ये विवाद आखिरकार कैसे उपजा था, अब आपको वो बताती हूँ। ओमकारेश्वर में शिव महापुराण के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी के पति का नाम अनय घोष था और उनकी जन्मस्थली बरसाना नहीं थी, बल्कि रावल गांव थी। ये उन्होंने अपनी कथा में कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि राधा जी का जो विवाह है वो छाता में हुआ था। बरसाना की वो रहने वाली नहीं थी, बल्कि बरसाना में उनके पिताजी की कचहरी हुआ करती थी और साल में कभी कभी राधा रानी वहाँ पर जाती थी, जिस वजह से उस जगह का नाम बरसाना पड़ गया। अब इसी बात को लेकर के प्रेमानंद महाराज ने खूब खरी खोटी सुनाई है और यहाँ तक कहा है कि राधा किशोरी बड़ी भोली भाली हैं, लेकिन उनके सेवक काल के भी काल महाकाल है। इसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने फटकार लगाई है। प्रेमानंद जी महाराज इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर किसी को हमें गाली देना है तो वो हमें गाली दे ले, लेकिन हमारे ईष्ट को कुछ ना कहे, राधा रानी के बारे में कुछ ना कहे, किशोरी के बारे में कुछ ना कहे। लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप मिश्रा हैं जो ये कहते हैं कि राधा रानी हमारे भी रग रग में बसती हैं और हमने उनके बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहा। बल्कि एक मेरे पुराने वीडियो का एक छोटा सा अंश शेयर किया जा रहा है और उस पर टिप्पणी की जा रही है। अब उनका, प्रदीप मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी बताते हैं। देखिए, प्रदीप मिश्रा आगे ये भी कहते हैं कि देखिए, जो वीडियो था वो 14 साल पुराना था, पूरा देखा नहीं गया, अधूरा अंश देख करके उस पर प्रतिक्रिया दे दी गई। लेकिन अपनी सफाई में अब प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप किसी भी तरीके से आपत्ति दर्ज ना करवाएं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मैंने राधा संग कृष्ण के विवाह की बात भी की है। ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर राधा कृष्ण का विवाह कराया था। वो कहते हैं कि मैंने ये भी कहा है, लेकिन इस बारे में किसी ने नहीं सुना। हालांकि उनका एक जो वीडियो है, पुराना वीडियो, उसमें वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि राधा रानी की कभी भी शादी नहीं हुई थी कृष्ण से, बल्कि कृष्ण की जो 16,108 रानियाँ थी उसमें राधा रानी का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। अपने बचाव में अब उतरे हैं प्रदीप मिश्रा और ये कह रहे हैं कि ब्रज 84 कोस की यात्रा के दौरान कोकिला वन जाएं और यहाँ मथुरा और कोसी के बीच में जावा गांव है, वहाँ पर आपको अयन घोष और राधा रानी का मंदिर मिलेगा। अयन घोष वो कहते हैं कि राधा रानी के पति थे। प्रदीप मिश्रा ने अपने बचाव में ये भी कहा है, ब्रह्म वैवर्त का वो जिक्र करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के जिक्र के साथ कहते हैं कि पेज नंबर 271 और 50 नंबर के अध्याय में राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। देखिए, दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज हैं जो ये कहते हैं कि आपको जितनी गालियाँ देनी है वो हमें दे लीजिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? प्रेमानंद जी सही हैं या फिर प्रदीप मिश्रा ने 14 साल पहले जो बयान दिया था, जो कथा के दौरान कहा था, वो सही था? इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।